जन साधारण योजना जो ईडब्ल्यू स्कीम है, ईडब्ल्यूएस स्कीम है डीडीए की, उसमें 22 सितंबर को वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ परेशानी हुई थी कि कोई लॉगिन नहीं कर पाए थे। इसको लेकर 10 लोगों का ग्रुप दिल्ली हाई कोर्ट में मुझे हायर किया था उन्होंने, और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था, जिसमें हमें इनिशियली जज साहब बहुत कन्विंस्ड हुए थे हमारे आर्गूमेंट से, और उन्होंने पूरी तरीके से डीडीए के लॉयर को फटकार लगाई, जो कि एक महिला अधिवक्ता थी। उन्होंने समझाया कि आप हाउ कम ने जब एक्स के ऊपर एक्सेप्ट किया कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो फिर कैसे आप क्यों आपको कैंसिल नहीं किया, और हमारी सारी सबमिशंस लिखाएं। ऑलमोस्ट स्टेटस को उन्होंने हमें ग्रांट कर दिया था, ऑर्डर डिक्टेट करा दिया था उससे जो लॉयर के सामने। वहाँ पे जो महिला अधिवक्ता थी वो नाराज़ होकर बाहर निकल गई एब्रप्टली कि मेरे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है और सब कुछ ठीक है, वो मैं दिखाऊंगी। तो जज साहब ने कहा बहरहाल दिखाइए। मॉर्निंग में टिल्ट पूरी तरह से हमारे तरफ था, उसके बाद टी ब्रेक होता है शायद, और फिर लंच के बाद जज साहब का भी मन चेंज हो गया था और हमें स्टे नहीं ग्रांट किया बल्कि नोटिस किया गया। और महिला अधिवक्ता ने जो अप्लीकेशंस दिया था, जो कि उसी वक्त ऑनलाइन फाइल करके लाई थी, उसकी कॉपी हमें दी गई। हमें जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया और हमें स्टे नहीं दिया गया, जिससे पूरी पिटीशंस अगर स्टे होता तो शायद और अच्छा होता, तो ये नहीं दिया गया। अब बहरहाल इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना, ये चीज़ें होती हैं। मुझे पूरा उम्मीद है अपने जुडिशरी को लेके, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उसको देखा जाएगा। और लेकिन निश्चित तौर पे डीडीए का जो ये स्कीम था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, ये इस स्कीम में आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बुकिंग करो, और ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकल जिनके पास दक्षता है, वो सॉफ्टवेयर बना के और बहुत तरीके से वो साइट के ऊपर जल्दी जाके सारे बटन्स को फिल करके, और वो जो मेन पब्लिक है जिनको ये फ्लैट चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं चाहिए उनको फ्लैट मिल जाता है। एक तरह से इसको स्कैम कहा जाए, और बहुत परेशानी हो रही है। तो मुझे लगा कि मैंने इस पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट में फ़ाइट किया और बहुत ही मेहनत से लड़ा, और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि और भी लीगल विकल्प है क्या हमारे पास, और इसको आगे कर सकते हैं। बहरहाल मेरा ये कहना है कि कोई भी ऐसे लोग जो डीडीए के इस तरह के एक्शन से परेशान हैं, उनको मैं मुफ्त में सिर्फ स्टेशनरी कॉस्ट जो भी लगता है, मुफ्त में भी सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप हमसे जुड़े, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप मुझे मिलें। और ये जो डीडीए में आपने सुना होगा कि जो पीआईएल फाइल हुआ है, चाहे जो भी, वो मैंने ही किया है। अभी तक कोई एडवोकेट ने नहीं ये किया है, ये मैंने ही किया है। तो आप जुड़ सकते हैं इस स्कैम के खिलाफ जिन्हें परेशानी है। धन्यवाद।